याद बलम की आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। मोई याद पिया की आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। महाराज अरे 6 महीना से तेरी सूरत न देखी, अरे 6 महीना से तेरी सूरत न देखी। तासु दुखिया प्राण गवाई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। याद पिया की आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज रानी सुनीति जो है ये मरने के लिए जा रही है। आज रानी सुनीति बियाबान जंगल की तरफ पहुंच गई है। और जब बियाबान जंगल की तरफ पहुंची है, देखा है रानी ने कि आगे अंधा कुआं है। और उसी समय रानी सुनीति उस कुआं के पास में जा रही है। और तब तक क्या हुआ, तब तक देव ऋषि नारद जी का पधार्पण हुआ। नारद जी कहने लगे, लड़की ठहर जा, कहाँ जा रही है, दिखाई नहीं दे रहा, आगे बहुत बड़ा भयानक जंगल है, कोई शेर भेड़िया तुझको खा जाएगा, और ये कुआं तुझको नहीं दिखाई दे रहा। देखने में तो राजाओं की राजकुमारी लग रही है, कहां जा रही है। रानी सुनीति कहने लगी है, महाराज मैं मरने के लिए जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? जवाब दिया, महाराज आप एक संत हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि मुझ पर कौन सी विपत्ति है जो मैं मरने के लिए जा रही हूँ। आप खुद समझ जाइए, खुद जान लीजिए। जब ये कहा तो उसी समय देव ऋषि नारद जी समझा करके कहने लगे हैं कि बेटी तू बस मुझे एक बात का जवाब दे दे, मैं समझ जाऊंगा। कौन सी बात का? सुनिए कि कहा बरसा थोड़ी भई का कहूँगा किसान, कहा बरसा थोड़ी भई का कहूँगा किसान, कई खेता पंजरा परोत ने कहा रची भगवान, बेटी यही बात है नहीं महाराज। सुनिए, अरे ना बरसा थोड़ी भई ना कहूँगा वो किसान, खेत बीज जोड़ता नहीं तुम सुनिए संत सुजाना,
महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे पिया का दूसरा विवाह हो गया, मेरे सौर ने मेरे पिया को अपने बस में कर लिया है। 6 महीना व्यतीत गए, मैंने अपने पिया की सूरत तक नहीं देखी। तो महाराज आप मुझे बताइए मैं कैसे जीवित रहूं। उसी समय देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि बेटी तू घर को लौट जा और मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरे उधर से बहुत ही सुंदर और भक्त बेटा पैदा होगा। और जो ये शब्द नारद जी ने कहे हैं, रानी सुनीति कहने लगी है महाराज आप मुझे कोई संत नहीं मालूम पड़ रहा, आप मुझे लग रहा है कोई ढोंगी हो। क्यों ऐसा क्यों बोल रही है? जवाब दिया ना जाने कितने साधु मिले, ना जाने कितने संत मिले, सबसे यही कहा कि मेरे भक्त और सुंदर बेटा पैदा होगा, लेकिन अभी तक मेरे कोई संतान पैदा नहीं हुई। अब तो 6 महीने से मैंने अपने पिया की सूरत को नहीं देखा है और आप कह रहे मेरे संतान होगी। तो उसी समय नारद जी कहने लगे कि बेटी तुझको साधुओं ने कहा है, संतों ने नहीं। क्यों और क्या जवाब दिया कि मोर बचन चाहे पड़ी जाए फीका। भगवान कहते हैं कि मोर बचन चाहे पड़ी जाए फीका और संत बचन पत्थर की लीफा, संत बचन पत्थर की लीफा। देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि बेटी उस परमात्मा ने खुद कहा है कि मेरा वचन खाली जा सकता है, लेकिन संत का वचन कभी खाली नहीं हो सकता है। मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरे उधर से बहुत ही सुंदर और भक्त बेटा पैदा होगा। इस प्रकार से मेरे श्रोता बंधुओं जवाब दिया है महाराज।